टाइटैनिक नाम में ही दम था। यह कोई आम जहाज नहीं था, एक फ्लोटिंग पैलेस था, सबसे बड़ा। लोग कहते थे कि खुदा भी इसे नहीं डुबा सकता। अंदर तो सब कुछ लग्जूरियस था, बड़े बड़े स्टेयर्स, चमकते चैंडिलियर्स और स्विमिंग पूल भी। दुनिया के अमीर लोग इस शानदार जहाज पे ट्रैवल करने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन टाइटैनिक सिर्फ अमीरों के लिए नहीं था। बहुत सारे आम लोग भी बेटर लाइफ के लिए अमेरिका जा रहे थे। उनके दिल में होप और ड्रीम्स भरे हुए थे। उन्हें क्या पता था कि उनकी यह जर्नी एक लेजेंड बन जाएगी, एक ऐसी दर्दनाक कहानी जो सदियों तक लोगों को याद रहेगी। अप्रैल का एक ब्राइट दिन था, 1912। टाइटैनिक ने साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से अपना सफर शुरू किया। विसल्स बज रहे थे, फ्लैग्स लहरा रहे थे, किनारे से लोग चीर कर रहे थे, अपने लव्ड वंस को गुड बाय कह रहे थे। जहाज में पैसेंजर्स जहाज एक्सप्लोर कर रहे थे, चिल्ड्रन धूप में खेल रहे थे, कपल्स डेक पे घूम रहे थे, फ्रेश सी एयर का मजा ले रहे थे। फर्स्ट क्लास में ग्रैंड डाइनिंग रूम्स में एलिगेंट डिनर सर्व किए जा रहे थे। स्टीरेज में फैमिली स्टोरीज और सॉन्ग्स शेयर कर रहे थे। उनके दिल अमेरिका के सपनों से भरे हुए थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, एक्साइटमेंट बढ़ती गई। टाइटैनिक अच्छा टाइम बना रहा था, स्मूथली वास्ट ओशन में सेल कर रहा था। लेकिन समुंदर लाइफ की तरह अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। अप्रैल 14 की रात ठंडी और क्लियर थी। आसमान स्टार से चमक रहा था, लेकिन समुंदर इनयूजुअली काल्म था। पानी बिल्कुल ब्लैक ग्लास जैसा। एंडीर में एक चुपचाप खतरा छुपा था, एक आइसबर्ग। यह आइसबर्ग किसी के सोच से भी ज्यादा बड़ा था, पानी के नीचे छुपा हुआ था। दूसरे शिप से वार्निंग्स आई थी, लेकिन टाइटैनिक को मैसेजेस लेट में आए। वो डिजास्टर के रास्ते पे था। अचानक लुकआउट्स ने आइसबर्ग को सीधे शिप के सामने देखा। अलार्म बेल्स बजने लगे, लेकिन खतरे से बचने के लिए अब बहुत लाटे हो चुका था। एक सिकनिंग क्रंच के साथ टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया। इंपैक्ट पहले तो छोटा लगा, लेकिन नीचे शिप का हल बुरी तरह डैमेज हो गया था। पानी अंदर आने लगा, लोअर कंपार्टमेंट्स में भरने लगा। कंफ्यूजन और डर पूरे शिप में फैल गया। पैसेंजर्स ने झटका तो महसूस किया, लेकिन डेंगर समझ नहीं आया। कुछ लोग देखने गए, जबकि दूसरे अपने कैबिन्स में ही रहे। उन्हें ट्रेजेडी का पता ही नहीं था। कैप्टन स्मिथ को सिचुएशन की सीरियसनेस समझ आ गई। उन्होंने लाइफ बोट्स तैयार करने का ऑर्डर दिया, लेकिन सबके लिए इनफ लाइफ बोट्स नहीं थे। पैनिक होने लगी। जो सोचा नहीं था वो हो रहा था। अनसिंकेबल टाइटैनिक डूब रहा था। ऑर्डर दिया गया। पहले विमेन और चिल्ड्रन। माओन ने अपने बच्चों को कस के पकड़ा। पटियों ने अंसुअन के साथ गुड बाय कहा। उनकी आवाजें शोर में खो गई। लाइफ बोट्स नीचे उतारी गई, ज्यादातर फर्स्ट और सेकंड क्लास की औरतों और बच्चों से भरी हुई। बहुत सारी विमेन अपने पतियों और पिताओं को छोड़कर जाने से हिचकिचा रही थी। अंधेरे में रोने और प्रार्थना के बीच बैंड बज रहा था। उनका म्यूजिक होप और डिस्पेयर का मिक्स पानी में गूंज रहा था। जैसे जैसे टाइटैनिक ज्यादा डूबता गया, डेक का टिल्ट बढ़ता गया। सिचुएशन और डेस्परेट होती गई। एक बड़े शोर के साथ टाइटैनिक दो टुकड़ों में टूट गया। स्टर्न हवा में ऊपर उठा, उसकी लाइट्स झपकती रहीं और फिर वो बर्फ वाले गहराइयों में समा गया। 1500 से ज्यादा लोग अभी भी जहाज पर थे जब वो लहरों के नीचे गायब हो गया। पानी में डूबते लोगों की चीखें, उसके बाद की खामोशी सर्वाइवर्स को हमेशा याद रहेगी। लाइफ बोट्स में लोग डर और डिसबिलीफ से देख रहे थे। अनसिंकेबल टाइटैनिक चला गया था। वो वास्ट अनफॉरगिविंग समुंदर में अकेले थे। रात चीखों, प्रार्थनाओं और समुंदर में खोए हुए लोगों के रोने की आवाजों से भारी थी। सर्वाइवर्स घंटों तक लाइफ बोट्स में बैठे रहे, ठंड से कांपते और डरते हुए। करपाथिया एक और जहाज उनकी डिस्ट्रेस कॉल सुनकर उन्हें बचाने के लिए आया। जैसे ही सुबह हुई, करपाथिया पहुंच गया, सर्वाइवर्स को आइसी पानी से निकाला। दुनिया को इस यूनिक ट्रेजेडी के बारे में पता चला। टाइटैनिक, जो कभी ह्यूमन इंजेन्युइटी का सिंबल था, अब समुद्र की डेप्थ्स में चुपचाप पड़ा था। उन सपनों का ग्रेवयार्ड जो कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। इस डिजास्टर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अनसिंकेबल जहाज डूब गया था, इतने सारे लोगों की जान लेकर। दुनिया ने टाइटैनिक और उसके पैसेंजर्स के लिए शोक मनाया। करेज और सैक्रिफाइस की कहानियां सामने आई। वो बैंड जो बजता रहा, वो मिलियनेयर जिसने अपनी लाइफ बोट छोड़ दी, वो फैमिलीज जो बिछड़ गई। टाइटैनिक का डूबना नेचर की पावर
और ह्यूमन लाइफ की फ्रेजिलिटी का एक बड़ा रिमाइंडर बन गया। इसने लोगों को अपनी मॉर्टैलिटी के बारे में सोचने पे मजबूर कर दिया। मेमोरियल्स बनाए गए, बुक्स लिखी गई और टाइटैनिक की कहानी जनरेशंस तक बताई गई। लेकिन उस रात की याद हिस्ट्री में हमेशा के लिए रह जाएगी। टाइटैनिक तो चला गया, लेकिन उसकी कहानी अभी भी गूंजती है, ह्यूमन कैपेसिटी फॉर ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी की याद दिलाती है। टाइटैनिक की कहानी सिर्फ एक जहाज के डूबने की कहानी नहीं है। यह उस एरोगेंस की कहानी है कि हम नेचर को कॉन्कर कर सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड के लिए प्रिपेयर्ड रहने की इंपॉर्टेंस की, और ह्यूमन स्पिरिट की एंड्यूरिंग पावर की। यह ह्यूमन लाइफ को ह्यूमिलिटी से अप्रोच करना सिखाती है, हर मोमेंट को चेरिश करना सिखाती है, और एडवर्सिटी में भी होप को पकड़े रहना सिखाती है। टाइटैनिक समुंदर की डेप्थ्स में चप पैदा हो सकता है, लेकिन उसके लेसन्स आज भी गूंजते हैं, ह्यूमन लाइफ की प्रीशियसनेस और पास्ट से सीखने की इंपॉर्टेंस की याद दिलाते हैं। टाइटैनिक की कहानी ट्रैजिक होने के बावजूद ह्यूमन स्पिरिट की एंड्यूरिंग स्ट्रेंथ और उसकी मेमोरी को साथ रखने की इंपॉर्टेंस का एक टेस्टमेंट है।